अब बिहार में भी अमृतकाल आ गया है। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देख लीजिए। ये बिहार है, यहाँ बेरोजगारों की भरमार है, रेलवे स्टेशन पर हाहाकार है। ये कैसी व्यवस्था, ये कैसी सरकार और ये कैसा हाल है। नमस्कार, मैं शिवा बौद्ध और आप देख रहे हैं जोश का समंदर। पहले ये वीडियो देखिए। फेल हुआ बीजेपी का डबल इंजन। यहाँ ना युवाओं के लिए रोजगार है, नौकरी है और ना ही व्यवस्था है। ये भीड़ किसी उत्सव की नहीं है, ये भीड़ बेरोजगारों के बेबसी की है। बिहार के बेरोजगारों का ये हाल देखकर तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है। जब चुनाव के समय एक वोट पाने के लिए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं, तो जब बात युवाओं के भविष्य की आती है, परीक्षाओं की आती है, तब इन सरकारों का सारा सिस्टम फेल क्यों हो जाता है। ये वीडियो बिहार के पटना रेलवे स्टेशन की है। हजारों की संख्या में युवा परीक्षा देने के लिए पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर ट्रेनें उपलब्ध नहीं थी। युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हुआ और प्रदर्शन करने लगे। कुछ ट्रेनें वहां पर उपलब्ध थी, शायद कहीं और जाने के लिए, लेकिन युवा आक्रोशित थे तो उन ट्रेनों को जाने नहीं दिया। ये आजाद भारत की तस्वीर है। आप विचार करो, इस भारत देश में चुनाव के समय एक वोट पाने के लिए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाती हैं, और जब बात युवाओं के भविष्य की आती है, परीक्षाओं की आती है, तो सारी व्यवस्थाएं, सारा सिस्टम फेल हो जाता है। आप बताइए, क्या सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए है? आखिर सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? जब सरकार को पता था, प्रशासन को पता था कि परीक्षा होने वाली हैं, तो ट्रेनें बढ़ानी चाहिए थी। अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि लाखों छात्रों की परीक्षाओं के समय जो ये अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, हमको पता है कि भारत में शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया जाता है और इस मामले में भारत सरकार सबसे अगले पायदान पर खड़ी है। लेकिन अब भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के गरीब तबके के लोग बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे तमाम लोगों को पढ़ने लगे हैं, शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए संघर्ष करने लगे हैं। लेकिन ये बात, ये संघर्ष सरकार में बैठे भ्रष्ट जाहिल मंत्रियों को राज नहीं आता, क्योंकि इनका एजेंडा एकदम स्पष्ट है। आप धर्म के लिए संघर्ष करोगे, मंदिर मस्जिद के लिए संघर्ष करोगे, हिंदू मुस्लिम के लिए संघर्ष करोगे, तो आप देशभक्त कहलाओगे। और अगर आप शिक्षा की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, नौकरी मांगोगे, तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। आप कांवड़ ढोओगे तो हेलीकॉप्टर से आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, और अगर आप नौकरी मांगोगे तो लाठी डंडे से आपका स्वागत किया जाएगा। ये आजाद भारत की, वर्तमान भारत की वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप सोचो कि वर्तमान की सरकार और वो अंधभक्त जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के गरीब तबके के लोग नौकरी पाएं, उनका जीवन बेहतर हो। इनके लिए ये परीक्षा लीक की समस्या कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित है, इसीलिए अंधभक्ति में लीन है। आप विचार करो कि भारत में किस लेवल के अंधभक्त रहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके के ऊपर पिछले दिनों एक शख्स ने हमला किया। एक शख्स ने उनको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने वाले शख्स ने कहा कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। ये मच्छर है, ये देशद्रोही है। आप सोचो, विचार करो कि पिछले 7 वर्षों में लगभग 90 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। किसके नेतृत्व में? शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में। अब अगर देश का युवा सड़कों पर संघर्ष करते हुए उनसे इस्तीफा मांग रहा है, तो क्या वो देशद्रोही है? और वो शख्स, वो शिक्षा मंत्री जिसके कार्यकाल में, जिसके नेतृत्व में लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, वो देशभक्त है? मतलब गजब हो गया यार, किस लेवल की अंधभक्ति है भारत में। खैर, मेरा काम है सत्य को दिखाना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, जनता जनार्दन के सामने लाना। अब विचार करना आपका काम है, लेकिन विचार देशभक्त के रूप में कीजिएगा, अंधभक्त के रूप में नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी बात हमारी आवाज है। मैं शिवा बौद्ध, धन्यवाद।